नमस्कार दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा जो 30/1/2016 को आयोजित हुआ था उसमें क्या क्या प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है। अर्थात जो है कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी जिनको आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला। इनको आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों का मुख्यालय चाईबासा में है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों का जो है मुख्यालय, कौन सा जिला का मुख्यालय चाईबासा में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? चाईबासा में है। और भी हम बता देना चाहते हैं कि जो कोल्हान प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल ना, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ पर है? चाईबासा में है। चाईबासा में है कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं ना, पश्चिमी सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसावां जिला ना। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? कोल्हान में है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा दिया। अर्थात जो है अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा गढ़ा था। सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, A.K. रॉय। सही उत्तर हो जाएगा A.K. रॉय। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहने का अर्थ है कि झरनों का शहर। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स अर्थात झरनों का शहर कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर सी, रांची। रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स अर्थात झरनों का शहर, क्योंकि रांची में बहुत ज़्यादा झरना है। अगला प्रश्न है पांचवा, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड के निम्नलिखित जनजाति में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात कौन सा ऐसा झारखंड में जनजाति है जो कि शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है। सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर है, बिरहोर। बिरहोर जनजाति झारखंड में जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति कहेंगे। अगला प्रश्न है छठा, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे। आदिवासी लोग के बीच में जो है बिरसा मुंडा जो है वह निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे। सही उत्तर हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर ए, धरती आबा। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता था? धरती आबा भी कहा जाता था, या इनको भगवान भी कहा जाता था, भगवान भी कहा जाता था। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता था या भगवान कहा जाता था। इन्होंने जो है मुंडा विद्रोह किया था ना। बिरसा मुंडा का जो जन्म है उलिहातू गांव के खूंटी जिला में हुआ था। किस जिला में? खूंटी जिला में हुआ था। उलिहातू गांव के खूंटी जिला में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है रांची जेल में हैजा के कारण हुई थी ना, इसको याद रखेंगे। आगे प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, तोपचांची झील झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है। जो तोपचांची जिला है वह झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। धनबाद जिले में है तोपचांची झील ना। धनबाद जिले में क्या है? तोपचांची झील। किस जिले में है? धनबाद जिले में है। अगला प्रश्न है 8वां जो है, निम्नलिखित स्कूलों में से किस स्कूल में झारखंड सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के सभी लड़की छात्राओं को उपहार में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के लड़की छात्राओं को, अर्थात लड़की जो है छात्रा, उसको उपहार के रूप में टैबलेट देने की जो है योजना बनाई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अर्थात झारखंड सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में क्या किया गया है कि 9वीं से जो है 12वीं कक्षा तक के ना लड़की छात्राओं को टैबलेट देने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है जो है 9वां प्रश्न है जो है,
2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व क्या अर्थ है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है झारखंड में कितनी जनसंख्या रहती है। जनसंख्या घनत्व ये है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में झारखंड में कितनी जो है जनसंख्या रहती है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है। सही उत्तर हो जाएगा, 9वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 414, अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर में झारखंड में 414 लोग निवास करते हैं। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से उस टाइम जनगणना नहीं हो सका, याद रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की एक बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है। सही उत्तर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर ए दुमका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दुमका। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है। जो साका कैलेंडर है उसके अनुसार माघ महीने के पहला दिन, जो माघ महीना होता है उसके पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हल पुनः त्यौहार आयोजित किया जाता है। कब, जो है माघ महीने के पहले दिन। अगला प्रश्न है 13, अगला प्रश्न है 12 नंबर, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोहिणी महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है। जो एवरेस्ट शिखर है उस पर जाने वाली, अभियान करने वाली झारखंड राज्य में पहली पर्वतारोहिणी महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है। सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल ने जो है एवरेस्ट पर्वत पर अभियान करने वाली ये जो है प्रथम महिला है जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की। एवरेस्ट जो है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है ना 8,848 मीटर ना। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट ना। भारत का अगर सबसे ऊंचा पर्वत चोटी बोला जाए तो सही उत्तर हो जाता है इसमें K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन यह हिमालय पर्वत पर नहीं है। यह हिमालय पर्वत नहीं है, जो है जम्मू कश्मीर में 3 पहाड़ियां हैं जिसको बोला जाता है काराकोरम, लद्दाख और जासकर। तो ये काराकोरम पहाड़ी पर जो है वह K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, जबकि एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट पर चोटी यह जो है पूरे विश्व का और पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट की चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी इसलिए नहीं है क्योंकि एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट की चोटी यह भारत में न पड़ के नेपाल में पड़ जाता है। प्रश्न अगर ये पूछा जाएगा कि जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो कंचनजंगा, लेकिन अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन। क्योंकि K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है यह हिमालय पर्वत पर नहीं है, इसलिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में इसका काउंटिंग नहीं होगा। बहुत से लड़कों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, पहले हमें भी होता था कि जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है या कंचनजंगा है ना। तो इसको याद कर लेंगे या समझ लेंगे। 13वां प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों का संगम होता है। जो झारखंड का जमशेदपुर है उसमें कौन सी 2 नदियों का संगम होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खारकाई और स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा और खरकाई नदी का संगम कहाँ पर होता है, जमशेदपुर में होता है। स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के संगम पर ही टिस्को की स्थापना किया गया है, TISCO। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में साकची जमशेदपुर में हुआ था, साकची जमशेदपुर में हुआ था। इसमें जो है लोहे का उत्पादन 1907 में इसका जो है स्थापना हुआ। 1911 ईस्वी में इसमें लोहे का जो है उत्पादन प्रारंभ हो गया था ना। इसको हम लोग याद कर लेंगे, साकची जमशेदपुर में। यह भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना बनाया गया था। उसके बाद भारत का दूसरा लौह इस्पात कारखाना जो है उसको बोकारो स्टील बनाया गया। बोकारो स्टील या बोकारो जिला में है ना, बोकारो स्टील।
तो दोस्तों इसी टाइप के हम छोटा छोटा वीडियो लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से झारखंड जीके का तैयारी करते रहें। जब प्रश्न आएगा तो आप अगर ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अगर झारखंड जीके का तैयारी किए हुए रहेंगे तो आप और सारे स्टूडेंटों से बहुत आगे रहेंगे, क्योंकि वो लोग जब वैकेंसी आएगा तो उस टाइम जो है तैयारी करना शुरू करेंगे और आपका झारखंड जीके कंप्लीट हुआ रहेगा। बस आपको करंट अफेयर्स उस समय पढ़ना रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। धन्यवाद।